अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, उसको सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन है a टू द पावर n, b टू द पावर m, c टू द पावर m, c टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का रिलेशन किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। इसका कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको क्या करो, पुश कर दें, इसके थ्रू इसको क्या कर दें, पॉप कर दें। तो यहाँ पे Q0 स्टेट पे हूँ, है ना। Q0 पे क्या करूँ, सारे ये पुश कर दूँ। सबसे पहले सारे क्या कर दिया, पुश कर दिए। जैसे ही B आया तो मैं क्या कर दिया, स्टेट चेंज कर दी। स्टेट चेंज करना रिक्वायर्ड है क्योंकि एक बी ए से स्ट्रिंग आती है। फॉर एग्जांपल A B A, है ना। फिर उसके बाद C आता है, 2C लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 2A हैं, 2C हैं। तब अगर Q0 के Q0 स्टेट रहने दूंगा तो यहाँ पे B के बाद में फिर A पॉसिबल हो जाएगा। पॉसिबल कैसे होगा, जैसे B के बाद में A आया तो वो क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। इसलिए मुझे स्टेट चेंज करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद B के बाद में क्या आया, फिर उसके बाद में यहाँ पे जितने भी B आए उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ पास करते जाओ, मतलब नो चेंज वाली कंडीशन लेते आओ। Q1 पे फिर B आया, स्टैक पे जो था वो एज इट इज़ रहने दो, मतलब A को A रहने दो, A को A रहने दो। जैसे ही फिर C आता है तो C के थ्रू क्या कर दूँ, A को पॉप करते जाऊँ। यहाँ पे क्या करते जाओ, पॉप करते जाओ। यहाँ पे क्या करो, पुश करो। तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखना सभी लोग। इस बी का कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, अब जैसे क्वेश्चन होता है यहाँ पे a टू द पावर n, b टू द पावर m, c टू द पावर m, तो इस a का रिलेशन नहीं होता यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए, इस ए का रिलेशन नहीं होता क्वेश्चन में। तो इस ए पे मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें नो चेंज वाली कंडीशन लगाते जाएंगे, मतलब Z0 को Z0 रहने दो, और जैसे ही बी आता है तब पुश करना और सी के थ्रू पॉप करना है वहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में यहाँ पे WCWT, ये ऑड पेंडुलम। ऑड क्यों, जैसे मैंने ABAA स्ट्रिंग ली, यहाँ पे AAB ली, ये BAA लिया, तो ये कितने 5 हुआ। देन यहाँ पे इसका रिवर्स क्या होगा, ABAAA, इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे होगा। ये देखो मिरर इमेज एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मिडिल में T आ रहा है, C आ रहा है, मिडिल में क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो कोई सी भी स्ट्रिंग ले वो क्या होगी, हमेशा ऑड ही आएगी आपकी, क्योंकि 5 है यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 5 + 5 कितना हुआ 10, और +1 11। यहाँ पे 3 लोगे, यहाँ पे 3 लोगे, तो 3 + 3 कितना 6, 6 + 1 7 ही होगा। तो हमेशा ये ऑड पेंडुलम कहलाता है। और इवन क्या होता है, WR। यहाँ पे जब बीच में C नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इवन पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑड पेंडुलम अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करना है, मुझे इसके आगे वाले को सब क्या करना है, पुश करना है। और इस C पे कुछ नहीं करना, बस मुझे स्टेट चेंज करनी है। Q0 से, अगर मैं Q0 से है तो कहाँ चले आऊँगा, Q1 पे चला आऊँगा। सिर्फ एक ही C आएगा क्वेश्चन में, और उसके बाद इसके थ्रू सारे ये क्या करने हैं, पॉप करने हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में कैसे होगा, Z0 AAA पुश कर दो पहले, फिर B आया तो भी पुश कर दो, तो B आया, A आया, पुश कर दिया, फिर A आया, पॉप करो, B आया, पॉप करो, A आया, पॉप करो। हमेशा क्योंकि रिवर्स स्ट्रिंग है, तो ये अगर ये पुश हुआ है लास्ट में तो ये सबसे पहले मिलेगा। ये सेकंड लास्ट पुश हुआ है तो ये सेकंड मिलेगा यहाँ पे मुझे। तो इसमें मुझे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब ऑटोमेटिकली पॉप हो जाएंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस है क्या ए और बी के बीच में, क्योंकि W स्ट्रिंग दे रखी है, मतलब कुछ भी स्ट्रिंग आ सकती है। तो ए और बी के बीच में कोई सीक्वेंस ही नहीं है, मतलब कुछ भी पुश हो सकता है, कुछ भी पॉप हो सकता है, जब तक कि C ना आए तब तक। तो Q0 पे A आया, स्टैक के टॉप पे Z0 हो, तो पहले मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे ले ली, A से स्टार्टिंग हो सकती है क्वेश्चन की, या तो B से हो सकती है। तो A से स्टार्टिंग ली तो A से पुश हो गया है यहाँ पे। A के बाद में यहाँ पे फिर A भी आ सकता है। अब A के बाद में A आ सकता है, A के बाद में B आ सकता है, B के बाद में A आ सकता है, और B के बाद B आ सकता है। 4 पॉसिबिलिटी है मेरे पास में। पहला A लिया मैंने, तो A Z0 है तो A पुश हो गया। देन फिर A के बाद में अगेन ये A स्टैक में है, इसके बाद में फिर A आया है तो A को फिर पुश कर दिया, ठीक है। देन फिर उसके बाद में फिर सेकेंड टाइम मेरे पास में यहाँ पे क्या है, जितने भी A आएंगे वो सारे पुश होते जाएंगे। फिर B आया तो B को अगेन पुश कर दो, तो B अगेन पुश हो गया। यहाँ पे स्टैक के टॉप पे क्या है, A है, ठीक है। उसके बाद फिर B आए मेरे पास में, जितने भी B आए वो भी क्या होते जाएंगे, सारे पुश होते जाएंगे। ये किसकी कंडीशन है यहाँ पे, जब A से स्टार्टिंग हुई। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग B से भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैक के टॉप पे Z0 हो जाएगा, तो B आएगा तो Q0 B Z0। अब फिर B के बाद में फिर A आया, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है B के बाद में A आया। एक मिनट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे B, अब स्टैक के टॉप पे क्या है, B है, और इनपुट क्या है, A, मतलब सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, AB, ठीक है। देन देखो अब उसके बाद में क्या आया, A के बाद में ये इनपुट आया था A, अब A के बाद B आया, चाहे B के बाद में, देखो A के बाद A आ गया, A के बाद B आ गया, B के बाद B आ गया, और
बी के बाद ए आ गया, चारों पॉसिबिलिटी हो गई। देखो यहाँ पे ये भी स्टार्टिंग ए से हो गई, स्टार्टिंग बी से हो गई। आप रन कर सकते, देख सकते हो कैसे लेना है स्ट्रिंग, ए बी लेना, बी ए लेना, डबल ए लेना और डबल बी लेना। चारों रन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। लास्ट में कुछ नहीं करना है, इतना क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्या करना है, Q0 पे ही थे अपन स्टेट पे, सी आएगा तो स्टैक के टॉप पे या तो ए होगा या सी आएगा, स्टैक के टॉप पे क्या होगा, बी होगा। तो कुछ नहीं करना, Q1 पे पहुंचा दो और स्टेट को एज इट इज़, नो चेंज वाली कंडीशन, मतलब ए को ए रहने दो और बी को भी रहने दो, क्योंकि सी का रिलेशन कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, WC WT, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है, इन दोनों का रिलेशन, इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो स्टेट चेंज कर दी मैंने। अब Q1 पे जब भी ए आए और स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, हमेशा 100% ए ही मिलेगा। जैसे मैं ये स्ट्रिंग लेता हूँ, तो देखो ये जस्ट मिरर इमेज है। तो अगर यहाँ पे बी लास्ट में पुश हुआ है तो सबसे पहले कौन मिलेगा, बी मिलेगा। सेकंड ए था तो सेकंड कौन मिलेगा, ए मिलेगा। तो हमेशा क्या मिलेगा, ए। अगर स्टैक के टॉप पे है तो पुश इनपुट भी क्या आएगा, ए। तो क्या कर दिया, Q1 पे नल, देन अगेन Q1 पे फिर बी आता है और स्टैक के टॉप पे ए, सॉरी बी होगा। बी आया स्टैक के टॉप पे भी क्या होगा, 100% बी होगा, क्योंकि मिरर इमेज है क्वेश्चन में। तो लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे, नल Z0 इक्वल टू QF Z0। ठीक है, आप इसको ट्राई करना। ठीक है।